नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। जो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ इसके पीछे एक ये कह सकता हूँ कि बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने इस तरह का अनुभव किया है। तकरीबन 8-9 लोग तो इसी कहानी के अंदर इस बात को हामी भर चुके थे। मतलब पहले मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि हाँ, ये जो मेरे पास कहानी तकरीबन 3 महीने पहले आई थी, वैसा ही इंसिडेंट किसी और के साथ सेम रास्ते पर दोबारा हुआ। उसके बाद दोबारा और तकरीबन 9 कहानियाँ, या ये कह सकता हूँ कि 9 लोगों ने एक ही तरह का अनुभव किया है। और पहाड़ों के बारे में आप एक बात तो जानते ही हैं, जितने सुंदर दिखते हैं, जितनी खूबसूरत लगती हैं वादियाँ, उतनी भयानक भी होती हैं, उतने डरावने रास्ते हैं ये। रात में अगर आप मतलब पहाड़ों में गाड़ियाँ चला रहे हैं तो देखिए, वो तो एक अलग बात है कि ढलान है, फिसलन है, एक तरफ खाई है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी बातें हैं जिसके पीछे आज भी एक सवाल है। प्रेत जागते हैं। सही सुन रहे हो आप, प्रेत जागते हैं। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार आए हैं और आपको कहानी में आनंद आया पूरी कहानी के सुनने के बाद, ऑफ कोर्स, तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखकर बताइएगा कोई आपका सुझाव आप हम तक लाना चाहते हैं, जो भी हम बदलाव करें या कुछ आपको जो अच्छा लगा हो। लेकिन उससे पहले लिखिएगा अपना नाम, अपनी जगह, और साथ ही लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज। इससे आपका और मेरा डर कम होगा। आज की कहानी 2 दोस्तों की है, दोनों दिल्ली से हैं, चंदन और राहुल। दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चंदन एक ऐसा सुलझा हुआ लड़का है जो कि कुछ भी बात किसी से करता है तो उससे पहले उसको अपने आप में एक तरह से तोल मोल लेता है कि क्या इस बात से सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। मतलब बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, जो भी बात करेगा उसका कोई मतलब होता है और सामने वाले के हित में बात करता है। खामखा किसी से अटकता नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता। उसे पसंद नहीं है कि भीड़ में जाकर मैं भीड़ का हिस्सा बन जाऊं। उसे कुछ अलग ही करना है और वो हर चीज़ पर भरोसा जल्दी कर लेता है। हर चीज़ इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, तीसरी शक्ति होती है, चंदन मानता है, और हाँ, ईश्वर होते हैं, चंदन मानता है। ये भी मानता है कि अगर आप आज अच्छा करोगे तो आने वाला वक्त बेहतर होगा। लेकिन राहुल इसका एकदम पलट है। राहुल को ये मानिए कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं, उसे तो बस आज को एंजॉय करना जी। लाइफ में दोस्त बनाते रहो, हर किसी के सुख दुख में बात करते चलो, और मतलब अलग ही टाइप का लड़का है। इन दोनों की दोस्ती कैसे हो गई राम जाने, लेकिन अब हो गई तो हम क्या ही कर सकते हैं। ये राहुल और चंदन जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस ऑफिस ने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करा है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उसने बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल करा है, बहुत अच्छी सेल हुई, या कोई सी भी कंपनी मान लो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस के बारे में बताने को मना किया है, इसीलिए हमने कोई भी कंपनी मान लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जो आपका मन हो वो सोच लो, क्योंकि इन्हें जहाँ अभी लेकर जाऊँगा कहानी तो वहाँ से शुरू होने वाली है ना। आपके घर के बहुत पास आने वाले हैं ये दोनों अभी। चंदन और राहुल ये दोनों भी ऑफिस के इस पार्टी में शरीक हुए हैं। काफ़ी एंजॉय करने के बाद जो बॉस हैं, इन्होंने एक सरप्राइज और दे दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे वो भी, और जो नहीं थे, यानी कि हर इंसान जो कि इस ऑफिस में काम करता है, सभी को मेरी तरफ से बिना दिवाली के बोनस मिलेगा। कंपनी में एक और खुशी की लहर दौड़ गई। सर ने एक और सरप्राइज दिया। सर ने कहा कि आप सभी को 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिलती है, ऑफिस 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा, और आप सभी को घूमने के लिए कंपनी इतने पैसे भी दे रही है। अब इन दोनों ने तो सोचा कि भाई इससे अच्छा ऑफिस हो ही नहीं सकता।
हमें 7 दिन की छुट्टी मिल रही है, ऑफिस में बॉस इतने ज़्यादा खुश है, हमने टारगेट अचीव किया और घूमने के पैसे भी मिल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि राहुल और चंदन किस तरह के हैं दोनों, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना दोनों के किरदार में। एक बार और बता देता हूं, जो चंदन है ये सुलझा हुआ है, राहुल है थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा सा बातूनी है, सामने वाले को अपने से ज्यादा देर अनजान नहीं रहने देता। सीधा पहुंचता है राहुल सर के पास और कहता है कि सर हम तो जा रहे हैं दिल्ली से मनाली, अब आप बताओ कि हमारी क्या सेवा कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं तेरा बॉस हूं, टारगेट अचीव करा है तुमने, ये ऑफिस नहीं ले लिया है, ऐसे नहीं बात करते हैं। उसने कहा सर पार्टी चल रही है, मैंने सोचा कि पार्टी के माहौल में सर से क्यों ना दोस्तों वाला व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कहीं ये दोस्त तुझे नौकरी से ना निकाल दे। अब एकदम ये सीधा हो गया कि यहाँ तो सच में मजाक मजाक में भारी पड़ जाएगी बात। कहते हैं ना कि कभी मजाक में आप कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से आने वाला भविष्य बिगड़ जाता है, इसलिए मजाक भी थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। सर ने यह कहा कि तुम दोनों जहाँ जा रहे हो वहाँ अभी सुना है कि बारिश बहुत हो रही है, तो मनाली का कैंसिल करके कहीं और निकल जाओ। नहीं, हमने ये मानिए कि पूरा भारत घूम लिया, बस मनाली रह गया और हमें जाना ज़रूर है। दोनों का प्लान है और कॉलेज टाइम से है। पहले तो हम बाइक से जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ऑफिस में हमें पैसे अच्छे मिलते हैं तो दोनों ने मिलकर एक गाड़ी खरीद रखी है। सर ने कहा अरे वाह, तुम दोनों के पास एक गाड़ी है? हाँ सर, हमने सेकेंड हैंड गाड़ी ले रखी है, 3 महीने से कोई समस्या नहीं आई, बहुत बढ़िया चल रही है। क्या बात है, तो अब मुझसे क्या सेवा चाहते हो? तुम्हें ऑफिस की तरफ से पैसे मिल तो रहे, जाओ तेल डलवाओ और घूमो। सर और भी मिल जाते तो खाना पीना भी बढ़िया हो जाता। सर ने कहा मैं तो चाहिए पैसे भी छीन लूँ तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। ये जो एक माहौल है, आप इससे समझ गए होंगे कि एक बढ़िया सा प्यारा सा ऑफिस है और इसमें कोई प्रेत बाधा नहीं आई अभी तक, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। नितिन ये कहानी सुना क्यों रहा है? इन्हें मनाली तक तो पहुंचने दो, सब पता पड़ेगा कि कहानी में किरदार कितने बढ़ते जा रहे हैं और कितने कम होते जा रहे हैं। दोनों ने प्लान बनाया। यहां चंदन ने कहा कि भाई सर ने गलत नहीं कहा, मैंने अभी वहां अपने एक दोस्त से बात करी है जो कि मनाली में ही रहता है, और उसने बताया कि 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा समस्या के साथ चल रहा है। पहाड़ों में आप कभी भी जाते हैं तो 2 वक्त, एक तो बारिश और एक आंधी, ये अगर इर्द गिर्द है तो बेहतर है कि आप जहां हो वहीं रहो। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिक्चरों के हीरो हैं ये खाई से भी जंप करके वापस आ जाते हैं, असलियत में जाए पीछे पता भी न पाएगा कि गया किधर। क्या समझे? ऐसा ही राहुल का भी मानना है कि हम तो पिक्चर के हीरो हैं, हम समस्या में कभी आएंगे ही नहीं। और तू डर क्यों रहा है? गाड़ी तो मैं चलाऊंगा। गाड़ी वास्तव में इसे ही चलानी है, क्योंकि चंदन जो है ये रात की ड्राइविंग से थोड़ा सा डरता है, मेरी तरह चश्मा लगाता है, और इसे जब सामने से गाड़ी आती है रिफ्लेक्शन पड़ता है तो डर लगता है। मुझे भी लगता है। रात की ड्राइविंग कभी कभी मैं भी अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि भैया जहाँ हैं यहीं पर रुक जाओ, कोई होटल देख लो, रुक जाओ, सो जाओ। कोई परेशानी ज़्यादा ही है तो अपनी गाड़ी में ही शीशे बंद करो, दरवाजे बंद करो, ओ भाई सो जाओ गाड़ी में, सुबह होएगी चले जाएंगे। अपना तो ऐसा हिसाब है, गाड़ी में ही सो जाते हैं हम तो। इसने चंदन से कहा कई बार, राहुल ने, कि भाई फैमिली को मनाली नहीं बताना है, लेकिन ये मानता नहीं है, बहुत सीधा साधा लड़का है, इसने बता दिया। अब फैमिली ने मना कर दिया कि जब वहाँ के बारे में बारिश हो रही है और पता है तो क्यों दिल्ली से तुम मनाली जा रहे हो, कोई पड़ोस में तो है नहीं कि 10-20 किलोमीटर में पहुँच गए, और तुमने बताया कि मनाली से भी आगे कहीं जा रहे हो। कौन सी जगह है ये? क्या राहुल ने कोई बताया कि जहाँ पहाड़ खत्म हो जाते हैं हम वहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? जगह का कोई नाम है? नहीं, ये उसी को पता है, और ये प्रॉपर मनाली भी नहीं जा रहा है, मनाली के पास ही कोई जगह है, वो कोई सा पहाड़ है, क्या नाम है उसका पता नहीं, वहाँ से रास्ता कटता है और काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद बताता है कि वो एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो तुम दोनों क्यों जा रहे हो वहाँ? अरे भाई रात बेरात का सफ़र होगा, तुम जगह नहीं देखी, गाड़ी कौन चलाएगा? राहुल चलाएगा। लो कर लो बात। राहुल पे वैसे ही भरोसा नहीं होता, ये गाड़ी भी चलाएगा। राहुल भी आ गया। अब मेरे परिवार ने तो कह दिया है कि जाओ, अब आप सब हाँ करो तो हम चलें, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। चलो जी, घर से इसे भी परमिशन मिल गई। बड़े हैं दोनों, मैच्योर हैं, फैमिली ने भी कई बार कहा, अब नहीं मानने तो क्या करें। लेकिन चंदन जो है, पता नहीं क्यों इसे घर से निकलते में ना बहुत सारे अपशगुन महसूस हो गए। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं कभी भी किसी भी
डर के साथ आप लोगों को कहानी नहीं सुनाता, ना मैं ये चाहता हूं कि कोई भी किसी भी तरह का अंधविश्वास आपके मन में हो। ये जो सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये क्या है? अपशगुन है। रुक जाते हैं ना लोग। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह बताऊंगा, सही में। और एक मिनट, इसे किस्मत से रिलेट मत कर देना, ठीक है? एक प्यारा सा जानवर है, वो सामने से निकल गया तो इसमें क्या, उसने ये भी तो वो भी कह सकती है ना, बिल्ली भी, कि ओहो मेरे सामने से ही निकल गए भाई साहब। वो कह दे अगर मन में, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे आप भी थोड़ा सा रिलैक्स रहो। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक ऐसी ज़बरदस्त वजह है जिसे जानकर हो सकता है अगली बार से ये जो आप बड़े साधारण तरीके से बिल्ली को मतलब पार करके चले जाते हो कि उसने रास्ता काटा, कोई समस्या नहीं, हम निकल जाएंगे, रुकने लग जाओगे। मजाक नहीं कर रहा, रुकने लग जाओगे। और हाँ, दूध का फैलना, गिरना, कांच का टूटना, गिलास टूटते हैं तो कहते हैं ना कि शगुन है, अच्छा हुआ। सोना, गोल्ड, खोना भी बुरा और पाया तो भी बुरा। कहते हैं कि खोता है तो 10 गुना एक तरह से आपके फ्यूचर का लॉस होने वाला होता है, और अगर पाया तो जितने का है उससे कम से कम 20 गुना 30 गुना आपको चुकाना भी पड़ जाएगा। मतलब ऐसा है, कहा जाता है। अब कितनी बात सच है उसके पीछे तो राम ही जाने, अपने को तो इतना आइडिया है नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लोगों ने बहुत सारी बातें चला रखी हैं, इनमें से सारी बातें गलत भी नहीं है, सब कुछ झूठ भी नहीं है और सब कुछ सच भी नहीं है। बिल्ली वाली बात को तो मैं क्लियर करूंगा, कहानी आएगी उसकी, ठीक है, और जल्दी आएगी। मुझे याद भी रहेगा, मैंने लिख भी लिया इस बात को कि ये वाली कहानी, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है और ये शुरुआत कहाँ से हुई है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके साथ तकरीबन 4-5 ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि हर बार इसे लग रहा है कि मुझे इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। अपनी गाड़ी में आकर बैठा है और तो बता रहा है कि यार पता नहीं क्यों मन अजीब सा हो रहा है राहुल, ट्रिप को छोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं, कहीं और चलते हैं घूमने। भाई अब क्या हुआ? नहीं, जब आ रहे थे तो सामने से बिल्ली रास्ता काट के नहीं गई थी। अच्छा, तो बिल्ली कहीं आए जाए नहीं कि राहुल भाई साहब कहीं जा रहे हैं? वाह। और बता। अरे मेरे हाथ से गिलास जब मैं रख रहा था रसोई में तो गिरा और वो टूट गया। हाँ तो कांच का गिलास था, कोई लोहे का गिलास था कि गिरेगा टूटेगा नहीं? कांच का गिलास था, ठीक है, टूट गया। और बता। नहीं, जब मैं चल रहा हूं तो उसके बाद अब किसी भाई साहब ने छींका भी था। यार ये सब कुछ हो रहा है। अरे अगर किसी को कोल्ड है, कफ है और वो छींक रहा है तो अपशगुन है, घर में बैठ जाएगा। ये दोनों इतने विपरीत हैं, उसके बाद भी दोस्ती गहरी है। अच्छा ठीक है भाई, तू मेरी बात तो मानेगा नहीं। नहीं, और भी कुछ हुआ हो तेरे साथ तो बता दे, उसे भी क्लियर करूं। नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है? मैं तेरे घर से जो आया हूं ना गाड़ी तक, मेरे साथ साथ कोई चल रहा था, और जब हम दोनों गाड़ी में आकर बैठे हैं तो पीछे मत देखियो राहुल। कैसी बातें कर रहा है तू? पीछे मत देखियो, वो भी हमारे साथ गाड़ी में आकर बैठ चुका है, और ये साया बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही इसे देखने की। और सच में जो तू कह रहा है ना कि शगुन अपशगुन, भाई मैं तो मानता नहीं, लेकिन भूत प्रेत पर मानता हूं। और ये जो पीछे बैठा है इंसान तो नहीं है। अब चंदन यहां पसीने पसीने हो रहा है। राहुल एकदम से ताली बजाता और कहता, अरे भाई साहब मेरा सबसे जिगरी दोस्त देखो कितना डरपोक। भाई ये सब मत किया कर मेरे साथ, तुझे पता है मुझे इन चीजों से डर लगता है। बेवकूफी कर रहा है। इसने जो मजाक मजाक में बोला है क्या पता ही प्रैक्टिकली, आप समझ रहे हो ना। यार इस राहुल ने ना वास्तव में कुछ महसूस किया था। ये मच्छर मेरे पीछे पड़ गया है। यहां राहुल ने वास्तव में इनके अपार्टमेंट से जब बाहर आया तो कुछ महसूस किया था, लेकिन इसे चंदन को बताया नहीं, क्योंकि चंदन आपको पता ही है कि एकदम से डर जाता है। अब ये आ चुके हैं एक हाईवे पर। यहां से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर मनाली का रास्ता शुरू होने वाला है। बारिश नहीं रुकी है, और आज बारिश इनका साथ दिल्ली से दे रही है। लगातार दिल्ली से ही बारिश मिली है, और सिर्फ 10-5 मिनट के लिए बीच में रास्ते में कहीं रुकी होगी नहीं, लेकिन पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, और ऐसी झमाझम बारिश हो रही है कि ऐसे में ड्राइविंग करनी बेहद मुश्किल है। अब ये मनाली में एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ से
थोड़ा सा आगे जाने के बाद कोई ऐसा कच्चा पक्का सा रास्ता है जो कि एक नए पहाड़ को बोलूँगा, ठीक है, नए पहाड़ को आपको देखने के लिए मौका देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मसूरी गए अगर, या नैनीताल गए या मनाली गए, ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ वो उसी जगह जा पाते हैं जहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं। होता है ऐसा, है ना, कि आप नैनीताल गए, बस आपने झील देखी, चारों तरफ का मार्केट देखा, वापस आ गए। मेरी बात मानिए कि जब भी आप किसी टूरिस्ट पॉइंट पे जाओ, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, तो वहां मत जाओ जहां दुनिया जा रही है। कुछ नया एक्सप्लोर करो, उससे आगे क्या, या उससे पहले कोई ऐसी जगह जो कि उससे खूबसूरत है, देखने लायक है। लेकिन लोगों ने सिर्फ एक जगह बता दी, यहां पर जाना है, सभी लोग वहीं जा रहे हैं। लद्दाख जाना है, वहीं जाना है, ठीक है, लद्दाख जाओ, आप ट्राई करो, उससे आगे क्या, ठीक है। खैर, ये दोनों अब एक ऐसी सुनसान रोड पर है जहां दूर दूर तक रोशनी की व्यवस्था नहीं है, और ये काफ़ी पुरानी बात है। अभी तो फिलहाल आप जाते हैं मनाली पे तो कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपको टर्न्स पर रेड लाइट भी दिख जाती है, या वो जो रोड में नीचे लाइट जलती है छोटी छोटी, उसे क्या कहते हैं अपने को नहीं आइडिया, वो भी दिख जाती है। हर्डल्स वगैरह हैं, थोड़ी सी दीवार भी उठा दी है जिसकी वजह से समस्या ना हो। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है तो समस्या हो ही रही थी, आप समझदार हैं। तो इन्होंने अब अपनी रफ्तार थोड़ी सी धीमी कर दी। राहुल ने कहा कि भाई आज पहली बार मैं ये कहता हूं कि मुझे रात में गाड़ी चलाने में पहली बार डर लग रहा है यार, तो कहीं गाड़ी रोक लें तो बेहतर है। कहाँ रोकें अब भाई, आप जब राउंड राउंड पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दो अगर बाई चांस, तो आप गाड़ी रोकोगे कहाँ। और ऐसे में अगर बारिश भी हो रही है, अंधेरा है, दिख कुछ नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितना एज पर हो, मतलब जो खाई है वो कितना दूरी पर है, कैसे क्या मोबाइल की रोशनी से गाड़ी थोड़ा ना चलाओगे। अब इन दोनों ने कहा कि भाई गाड़ी अब सुबह ही चलाएंगे, हिम्मत अपनी हो नहीं रही है। ठीक है, कोई चाय की टपरी अगर कहीं दिखती है तो रोक दे। अरे यहाँ कहाँ पहाड़ में अब तेरे को चाय की टपरी दिखेगी, कैसी बात कर रहा है। इसने कहा था और ये सामने चाय की टपरी दिख गई। गाड़ी लगा भाई साइड में, गाड़ी रोक दी। दोनों भीगते भीगते फटाफट से उस चाय के खोखे तक पहुंचे, और उसने भी अच्छा सा बना रखा था, बैठने लायक जगह थी, तकरीबन 3 चारपाई वहां पर आराम से बिछी हुई थी, और उसने एक लालटेन जला रखी थी। काका चाय मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी बेटा, एक चाय बना दो जरा बेहतरीन सी, और कुछ खाने को भी दे देना इसके साथ। क्या खाओगे भाई? ब्रेड है और ये मट्ठी वगैरह है, बिस्किट है। चलो ठीक है, आप ये मट्ठी बिस्किट ही दे दो, और थोड़ा सा बांध भी देना, गाड़ी में आराम से बैठ के खाएंगे। तो बेटा चाय यहीं पी लो गाड़ी में। नहीं गाड़ी में बैठ के पियेंगे, यहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही है, ठंड लग रही है। आप एक काम करो, आप चाय हमें दे दो, हम गाड़ी में पियेंगे। इन दोनों ने एक कप चाय लिया और एक थर्मस में चाय भरवा ली कि रास्ते में क्या पता आगे काका मिले ना मिले, चाय हम पीते हुए चलेंगे। चलो जी, अब इन्होंने सब कुछ तैयारी कर ली और अपना बैठे बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। बारिश इतनी तेज है, वाइपर इन्होंने बंद कर रखा है, गाड़ी में अंदर लाइट जल रही है, इधर उधर इन्होंने इंडिकेटर ऑन कर रखे हैं। तभी गाड़ी में आवाज आती है किसी के खटकाने की। अब इन्होंने इधर उधर देखा कि भाई कौन से दरवाजे को इस तरह से कोई पीट रहा है, भैया कौन है, कहाँ है। तभी चंदन ने राहुल से इशारा करा कि तेरी तरफ कोई है। अब इसके हाथ में चाय का कप है और इसने इस तरह से जब मुड़ के देखा तो बारिश में कुछ समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि है कौन क्या है। तो उसने शीशा नीचे करा तो एक महिला थी, ठीक है, और उसने घूंघट इतना कर रखा था जैसा क्रिस्टल क्लियर इन लोगों ने देखा है। और बड़ी अजीब बात है कि वो बारिश में है, लेकिन इस तरह उस ये कह सकते हैं कि वो भीगी नहीं है, जैसे कि किसी ने ऊपर से छाता वगैरह पकड़ रखा हो। इसने कहा कि मैं आगे तक जाऊंगी, आप मुझे छोड़ देंगे, हमारी गाड़ी पीछे खराब हो गई थी। हाँ बैठ जाओ ना। नहीं आप मत आइए, हम कहीं और जा रहे हैं, आप मत आइए। यहाँ राहुल ने कहा कि अरे बैठ जाने देना, मना क्यों कर रहा है। ये होंगे, इनके साथ फैमिली है, बच्चे भी हो सकते हैं, भाई बारिश में बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ मदद मांगेंगे। चंदन ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैडम आप किसी और गाड़ी में देख लीजिए, हम लिफ्ट नहीं दे सकते। राहुल ने कहा कैसी बातें कर रहा है तू, बिल्कुल आप एक काम करिए, आप कौन कौन हो, बैठ जाओ। तो उन्होंने बताया कि मैं और हमारे हस्बैंड ने, गाड़ी ख़राब हो गई थी,
हम वापस वहाँ से किसी को मतलब मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे, नहीं तो सुबह हम वापस आ जाएंगे, गाड़ी हमने पीछे लगा दी है और ये नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है। राहुल ने इसकी बिल्कुल नहीं सुनी, ठीक है, चंदन की बिल्कुल नहीं सुनी। और एक आदमी और एक महिला इस गाड़ी में बैठ चुके हैं। चाय पियेंगे आप? हम चाय पी रहे थे तो ये जो आदमी है इसने कुछ बोला नहीं, बस इस तरह से चेहरा हिलाया और इसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बहुत थका हुआ है, बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस में है। राहुल मैंने आपको बताया कि मजाकिया है, हर किसी से मजाक करता है, बातचीत करने लगता है और कभी भी अनजान व्यक्ति को अनजान रहने नहीं देता। ये दोनों यहीं से चाय लेकर बैठे हैं, आपको पता है ना, चाय बनाई अभी इन्होंने और ये पी रहे हैं। तो इस महिला ने क्या कहा कि आप आ कहाँ से रहे हो? हम दिल्ली से आ रहे हैं। आपको जाना कहाँ है? तो इन्होंने जिस जगह का, जिस पहाड़ी का नाम बताया, इन्होंने कहा कि वहाँ तक तो कोई जाता ही नहीं है और हमें उससे पहले ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब ये पहाड़ को छोड़कर एक ऐसे कच्चे पक्के रास्ते पे है जो कि ये जो पीछे महिला बैठी है, इन्होंने एक तरह से गाइड करा, बताया कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। आप यहीं रहते हो? हाँ, हम मनाली ही रहते हैं और हम यहाँ आते जाते रहते हैं और हमारा एक घर नीचे है, तो हम वहाँ से आ रहे थे और गाड़ी ख़राब हो गई। अभी तक सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। इनकी गाड़ी में एकाएक कोई स्मेल ऐसी सी आने लगी, अजीब सी, जैसे कि तार वगैरह जल रही हो, ठीक है। राहुल को बड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि यार गाड़ी में कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, बाहर बारिश हो रही है, गाड़ी अगर बंद पड़ गई तो भाई समस्या हो जाएगी, कहाँ जाएंगे हम। वो आदमी धीरे धीरे हंस रहा है। राहुल ने छुटते ही क्या कहा कि भाई साहब, आपको इसमें हंसने वाली कौन सी बात लग रही है? आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, हमने क्या हंसकर आपको मना किया कि गाड़ी में मत बैठ भाई, तेरी गाड़ी ख़राब है? एक तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको बैठाया, हम छोड़ रहे हैं कहीं, ठीक है, और आप हमारी समस्या होने वाली है तो उस पर हंस रहे हो। तो आदमी ने कहा समस्या अभी हुई कहाँ है, और फिर हंसने लगा। चंदन ने कहा कि राहुल एक मिनट गाड़ी रोक दे। इसने गाड़ी रोकी और कहा कि आप दोनों उतर जाओ। चंदन ने साफ कह दिया दोनों को कि गाड़ी से उतर जाओ। राहुल ने कहा अब ये बारिश में कहाँ जाएंगे? तो इसने कहा धीरे से कि तूने एक बात नहीं देखी, इन दोनों में से किसी के भी कपड़े भीगे हुए नहीं है। तुझे कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ये गाड़ी से उतर के आए थे ना? हाँ, तो गाड़ी से उतर के आए थे, हमारी गाड़ी में बैठे हैं, दोनों में से किसी के पास छतरी दिख रही है तुझे? दोनों में से कोई भी उस तरीके से नहीं भीगा। हम सिर्फ चाय की टपरी तक गए थे और वापस आए, हम कितना भीग गए थे। इन दोनों में से कोई तुझे भीगा हुआ दिख रहा है? नहीं। मुझे ये कुछ अजीब लग रहे हैं भाई, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, इन्हें गाड़ी से उतार। राहुल ने कहा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू समझ नहीं रहा है, मैंने अगर बताया कि मुझे ये कौन लग रहे हैं तो मेरे भाई तू भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तेरा कहने का मतलब क्या है? तभी वो औरत क्या कहती है कि ठीक है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, वैसे भी यही वो जगह है जहां तक हम दोनों को आना था। आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? अभी तो आप ठीक ठाक बात कर रही थी। क्या आप ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं, यहां पर थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होती है। ये तो मैं आपको कुछ आपकी और हमारी जो लैंग्वेज है उसमें समझा बता रहा हूं कहानी। इनके शब्द और इनकी बात या इनका तरीका बोलने का बहुत ही अलग और बहुत ही डरावना था। जिन्होंने बताया उन्होंने कहा कि बीच बीच में इन्होंने मतलब बंगाली भी बोली थी, और इन दोनों में से एक थोड़ी बहुत बंगाली जानता था, बहुत बहुत कम जानता था, ठीक है। तो उसने कुछ कुछ शब्द पकड़े थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है, और बहुत सारी बातें सिर के ऊपर से जा रही थी क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। ये जो महिला है इसने ये बोला कि यही वो जगह है जहां पर मेरे को आकर थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है और मैं यहीं तक लाती हूं सबको। तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं? अब ये दोनों सुन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए। ये यहाँ इस रास्ते पर ठीक 1 साल पहले हम दोनों वॉक कर रहे थे, गाड़ी हमारी उधर खड़ी थी, हम पैदल पैदल ऐसे इस रोड पर घूम रहे थे, मौसम अच्छा था। एक बहुत तेज रफ्तार में पता नहीं कौन सी दुनिया में
उसका ध्यान था लड़के का। गाड़ी हम दोनों पर चढ़ा दी। हम वहां तड़प रहे थे। यही वो जगह है जहां पर तुमने गाड़ी रोकी है। आपके साथ बुरा तो हुआ, लेकिन फिर सब ठीक कैसे हुआ? यहां पर आपको मदद कैसे मिली? आदमी ने कहा नहीं मिली। नहीं मतलब जब आपका इतना भयानक, इतना गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, आपको भाई किसी ने तो मतलब कदम बढ़ाकर आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाया होगा, या कोई डॉक्टर यहां से निकल रहे थे उन्होंने मदद करी? नहीं करी। नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल तक पहुंचे कैसे? आप बचे कैसे? तो औरत हंस के क्या बोलती है कि किसने कहा कि हम बचे हैं? फिर किसने हमारी मदद करी थी? हम दोनों ने एक दूसरे को यहां तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। ये दोनों राहुल और चंदन सुन सब रहे हैं, लेकिन पलट कर नहीं देख रहे हैं। अभी तक जो बात हो रही थी उसमें तो पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन जब उसने ये कहा कि हम दोनों यहां तड़प तड़प के मर गए, और इन दोनों के कुछ खुसुर फुसुर करते हुए ऐसी कुछ अजीब सी हंसने की आवाज आ रही है। इन दोनों की हिम्मत नहीं, राहुल की और चंदन की, पलट कर देखें गाड़ी में। राहुल ने चंदन से कहा कि भाई गाड़ी निकाल ले यहां से, अब मुझे डर लग रहा है। राहुल के हाथ कांप रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करने में। जैसे तैसे उससे गाड़ी स्टार्ट होती है। जैसे ही इसने गियर लीवर को छुआ है, तभी दोबारा से इसके शीशे पर, अब यहां दोनों डर गए एकदम से, और शीशे की तरफ देखते हैं तो वो महिला ही खड़ी है, और वो सिर्फ हंस रही है इन्हें देख देख कर। और कमाल की बात बताऊं, इन दोनों ने ये जो अजीब सा कुछ महसूस करा है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमने इस तरह का कोई कपल, मतलब गंभीर सी अवस्था में, थोड़ा सा परेशान सा, या जैसे मैंने बताया ना कि गाड़ी खराब हो गई, दोनों थके हारे हैं, दोनों परेशान से हैं, कुछ ऐसा सा इन दोनों को लगा है देखकर। और उसने एक भयानक सा चेहरा दिखाया था इन्हें। जो महिला है उसका ये मानिए कि इन दोनों के पास उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं थे। जो लोग सोच रहे हैं कि ये कहानी ऐसी ही होती हैं, इनमें से एक की उम्र 51 साल है और दूसरे की 52, यानी कि दोनों आपसे और मेरे से काफ़ी बड़े हैं। मैच्योर है तो ये मनगढ़ंत और बनाई हुई तो नहीं होगी। और ऐसा 7-8 लोग और भी हैं जो कि अनुभव कर चुके हैं। यहाँ से ये लोग मतलब पूरा वहाँ तक नहीं जा पाए जहाँ इन्हें पहुँचना था। राहुल कह रहा है कि मैंने चंदन को ये बात नहीं बताई थी, मुझे हर मोड़ पर वो दोनों बैठे हुए दिखे, हर मोड़ पर। जब तक मैं मनाली से बाहर नहीं आया तब तक उन दोनों ने मुझे दिखना बंद ही नहीं करा। और ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, इसे समझाएं तो सामने वाले को कैसे समझाएं कि जिस रोड को, जिस रास्ते को हम पार करके 1.5 किलोमीटर आगे आ गए और फिर से कोई मोड़ आया और हमें दोबारा वही चीज़, वही चेहरा, वही लोग सामने दिख रहे हैं। आप एक जगह नहीं हो, ये कोई भूल भुलैया थोड़ा ना कि आप घूम घाम के वापस वहीं आ रहे हो। ये तो रास्ते हैं, और पहाड़ों पर जो एक बार आपसे पीछे या आगे रह गया तो वो दोबारा घूम कर कैसे आ जाएगा? पॉसिबल है क्या? लेकिन इनके साथ हुआ था। राहुल ने ये बताया था कि चंदन घर में नहीं बता पाया इस बात को, क्योंकि घर वाले उसके बहुत जल्दी डर जाते हैं, इन बातों पर बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि इनके भी कॉलोनी में एक कुछ ऐसा हुआ है जिसे प्रेत बाधा कहते हैं। उसकी वजह से हमने घर पर नहीं बताया, चंदन ने बताया नहीं। लेकिन चंदन कहता है कि मुझे अपनी इस सोसाइटी में, इस अपार्टमेंट में, लिफ्ट में या लिफ्ट के इर्द गिर्द बहुत बार वही महिला दिखी है, बहुत बार। और 3 बार इन्होंने, दोनों ने एक साथ इस कपल को देखा है। एक, शायद आप लोगों को ये बात पता हो, नहीं पता हो, फिर भी मैं अपने माध्यम से बताता हूँ। वैसे तो प्रेत दिखते हैं नहीं आसानी से। कहा जाता है कि अगर गलती से 3 बार एक ही प्रेत दिख गया तो आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी समस्याएं वो ले जाता है। बात सुनी मेरी? आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी समस्याएं वो ले जाता है, परेशानियां ले जाता है, और बदले में एक खुशी, जिसे पैसा बोलते हैं, बहुत सारा दे के जाता है।
ऐसा कहा जाता है, अब कितने लोगों ने 3 देखे या किसकी हिम्मत जो कि रिपीट करे। पहली बारी अगर गलती से कोई झलक दिख जाए ना, वहीं सारी हालत ख़राब हो जाती है मेरे भाई। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूँ कि मेरी कहानियाँ सच झूठ आपको जो मानना मानो, एकदम अलग मैटर होता है। बस अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और इन दोनों की लाइफ में पता है चमत्कार कैसा हुआ? ये जो राहुल है, इसके पापा ना मतलब बहुत 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 ज़्यादा जिसे कहते हैं माँ भवानी को मानते हैं। और इन्होंने राहुल चंदन के बताने से पहले राहुल को ये बता दिया था कि तुमने कुछ ऐसा महसूस करा है जो अभी तक अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। मेरे को उस विषय में जानना नहीं है, बस हाँ या ना बता। और राहुल ने हाँ कहा था। इनके पिता ने ये मानिए कि एक रक्षा चक्र बनाया था इन दोनों के लिए, और इन दोनों के पास वो आज भी है। दोनों खुश हैं, समस्या कोई नहीं। दोनों एक अलग अलग ऑफिस के मालिक हैं, जहां जॉब करते थे उसी तरह की, उसी फील्ड की कहो या कोई और कहो, अच्छे स्तर पर हैं दोनों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।